आप इतने पढ़े लिखे हो करके और आपके अंदर भाईचारा जैसी स्थिति नहीं बन पा रही है। धर्म को लेकर के लोग कितना बॉन्डर करते हैं, जबकि धर्म एक ही चीज सिखाता है, मानवता में प्रेम। प्रेम नहीं है, सामने प्रत्यक्ष गुरु खड़ा है, गुरु बोल नहीं रहा है, आप बुद्धिमान है तो हमसे सीख लीजिए। कैसे एक वृक्ष एक जगह पर खड़ा है, कितना महान वो वृक्ष है जो एक जगह पे खड़ा है और संसार को खुशबू दे रहा है, फल फूल दे रहा है, पत्ते दे रहा है, औषधि दे रहा है। जय श्री राम, नमस्कार। मानव को गुरु बनाने से आचरण और संस्कार मिलेंगे, लेकिन प्रकृति को बनाओगे तो शांति और परमात्मा दोनों मिलेंगे। कभी वृक्ष अपनी महानता नहीं दिखाता है कि हमारी लकड़ी से लोग चारपाई तखत कुर्सी मेज बनाते हैं और सुखी रहते हैं, मैं इतना महान हूं। वृक्ष कभी नहीं कहते कि मैं इतना महान हूं कि हमारे बगैर कोई शादी विवाह में जो है खूंटा कहां से गड़ाएगा, बांस कहां से आएगा। शादी विवाह खम अंत्येष्टि कोई भी हो, लकड़ी सर्वोपरि है। अंत क्रिया में भी लकड़ी ही सर्वोत्तम है, लेकिन फिर भी लकड़ी नहीं बोलती कि मैं कितनी महान हूं। ध्यान देने योग्य बात है। हमारे साथ में भी प्रकृति दिखा रही है कि देखो, मानव हो, मानव से प्रेम करो। अगर किसी से कोई गलती हो जाती है तो उसका सुधार कर दो, उसको अच्छे मार्ग पर चलाओ, जिससे वो सुधरेगा और चार औरों को सुधारेगा। जैसे वृक्ष स्वयं तपती दोपहरी में, कड़कती ठंडक में दुख सुख सहता है, फिर भी चुप नहीं, रोता नहीं है, किसी से नहीं कहता है हमें ठंडक लग रही है, हमें गर्मी लग रही है, हमें जाड़ा लग रहा है, नहीं कहता है। दर्द सहता हुआ अपने नन्हे मुन्ने बच्चों को फल फूल मिठाइयां देता है। केला क्या है, आम, सेब, संतरे, मौसमी, अंगूर, अनन्य प्रकार के फल हैं, अनन्य प्रकार के फल हैं, ये वृक्षों से मिलते हैं, जिनको चिंगार चिंगार कर कहना चाहिए मैं महान हूं, अंतिम क्रिया तक मैं साथ हूं, लेकिन नहीं कहते। जो संसार में महत्वपूर्ण है, जो महान है, आज वही शोर मचाने पे उतारू है। कहते आओ आओ, मैं महान हूं। मैं महान नहीं हूं, महान तो मैं जब हूं जब हम अपनी खुशी दबा करके दूसरे को खुशी दे पाए। हम जब ही महान हैं जब ये अपना वस्त्र किसी नंगे को दे पाए। हम जब ही महान हैं जब अपने भोजन की थाली हम किसी भूखे को दे पाए। हमारे में वो महानता नहीं कि हम अरबपति खरबपति बन गए। हमारे में वो महानता नहीं कि हमारे 5-6 बच्चे हैं। हमारे वो महानता नहीं हमारी कि हमारी जो है धर्म पत्नी सुंदर है, हमारे बच्चे सुंदर हैं, हम खान पान हमारा सब सुंदर। मैं महान हूं। महान जब भी होता है व्यक्ति जब कोई दूसरे का दर्द उसको निवारण करे। गोली महान जब भी होती है जब वो कोई रोग को हरे, अन्यथा तो मेडिकल में अनेक गोलियां हैं, संसार में अनेक मनुष्य। आपकी योग्यता उसी में है जब आप किसी का दर्द बांटे। महान वृक्ष की भांति बनो, दर्द सहो, कष्ट सहो, स्वयं कीचड़ में रहो, दूसरे को सुगंध दो।
तन मन धन सब लगा करके समाज का कल्याण करो, वही महान है। महानता आपस में बंटवारे की नहीं होती, महानता देश के अंदर हल्ला शोर मचाने की नहीं है, महानता अपनी टीआरपी बढ़ाने की नहीं होती। महानता वो होती जिसके पीछे बड़े बड़े ज्ञानी, बड़े बड़े महापुरुष जिसके उपदेश को सुनने के लिए, जिसके सुझाव को सुनने के लिए लालायित रहते हैं। वही महान है जिसको प्यास लगी है कुएं के पास जाता है, कुआं तो जल पिला रहा है। तो इसलिए महान वो व्यक्ति है जो हर दुख सुख में हर व्यक्ति का साथ दे, किसी का मजाक ना बनाए, किसी का उपहास ना करे। वही महान होता है, वही संसार में धर्म की, समाज की स्थापना कर सकता है, जो वृक्ष और नदी संत जैसा होता है। नदी दिन रात बहती है, झरझर बहती नदी दिन रात बह रही है, उसको वो जान रही है कि हमें जिस क्षेत्र में जाना है, बहना है, वहां की धरती को, मनुष्य को, पेड़ पशु पंछियों को, उनकी आत्मा की प्यास को उसे तृप्त करना है, उसका कर्म है, वो अपने में मजबूर है। ऐसे ही महापुरुष भी अपने में मजबूर हुआ करते हैं कि कोई कितना भी कुछ कहे, कोई भले ही उसकी सहायता ना करे, लेकिन जब समय पर देश और समाज पर कोई संकट आता है तो सबको पीछे हटाकर स्वयं आगे सीना तान कर खड़ा हो जाता है और कहता है ये वार हम झेलेंगे। वही महान है जो समस्त प्राणियों को सुरक्षित करके और स्वयं उस अग्नि प्रचंड से लड़ने की क्षमता रखता है। भरी तपती दोपहरी में वो वृक्ष जब ही महान है जब आप उसके नीचे छाया में बैठे। वो फल फूल, वो वृक्ष तभी महान है जब वो आपको फल फूल दे रहा है। कि उस परम पिता परमात्मा की, उस महाशक्ति के, हटगढ़वासी अविनाशी की यही लीलाएं हैं। दोस्तों, सत्य पर आधारित प्रोग्राम में मैं देवस्थान का पुजारी हूं। हमारा संपर्क सीधे बीको पावर से है, हमारा कोई यहाँ शाखा नहीं हमारी है, मेरी कोई शाखा नहीं, गुरुजी तो हैं, लेकिन हमारी शाखा सीधे कैलाशपति भोले भंडारी से संपर्क में जुड़ी है। मैं सत्य पर आधारित प्रोग्राम दिखाता हूं कि लोगों में भक्ति जागे, लोग विश्वास करें। मैं गवाह हूं इस बात का। आप अपना समय से काम करें, किसी का बुरा न करें, किसी का विश्वासघात ना करें, किसी का उपहास मजाक न करें, किसी को ऐसी स्थिति ना बनाए जो परेशान हो। मोह कपट छल छिद्र न भावा, ये जिसके अंदर होंगी परमात्मा कोसों दूर होगा उससे। और आजकल तो आप देख रहे हो 90% लोग इसी में लिप्त हैं और फिर कहते हैं भगवान हमारी सुनते नहीं। भगवान डायरेक्ट तुम्हारी सुनेंगे, डायरेक्ट परमात्मा तुम्हारे दरवाजे पर दस्तखत देगा। भले ही जन्म जन्म मुनि जतन कराही अंतराम को आवत नहीं, लेकिन वैसे जब कर्म करोगे, जब स्वयं को तपाओगे उसके संसार को बचाने के लिए, जब स्वयं को तपस्या घनघोर करके जो शक्तियां समाज के लिए अर्जित करोगे, तब वो प्रसन्न हो जाता है। अब कहता है पुजारी मांग ले, लेकिन उस वक्त कुछ नहीं निकलता है। वही निकलता है मैं क्या मांगू तुम्हारे सिवा। तो दोस्तों, किसी के साथ बुरा ना करें। होली के रंग खुशियों के संग खुशी मनाए, होली मनाए और घर परिवार में आनंद से खुशी मनाए। मैं करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, मादक पदार्थों का सेवन ना करें। कोई भी घटना घटने पर फिर हमारे प्रभु का दोष मत दीजिए कि ये भगवान ने किया है, आपने गलत किया है, आपने भरपेट भोजन खींच खींच करके ठूस लिया है, पेट आपका खराब हो गया।
दोष बेचारे हलवाई का दे रहे हो, उसने मसाले डाल दिए, उसने इतना तेल डाल दिया, लेकिन अपना नहीं लाग दे रहे हो कि हमने ठोस ठोस के खाया, ये अपनी गलती नहीं दे रहे हो। आपने 190 की स्पीड में वाहन को चलाया, दुर्घटना आपने किया, अपनी लाग नहीं दे रहे हो। वो भगवान ने ऐसा कर दिया, क्षमा करें, मेरे प्रभु को ऐसा मत सताओ, गलतियां आप करो और प्रभु पर दोष लगाओ। मैं तो प्रभु की तरफ से बच रहा हूं, मैं प्रभु की बच रहा हूं, क्योंकि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। अर्थात हे मित्रों, उस परमपिता परमात्मा के पास सिर्फ लेखनी है, इसके सिवा कुछ नहीं। जैसे कर्म करोगे उसकी लेखनी चलती है, क्योंकि कर्ता आप ही हो, भरता भी आप ही हो। जैसे करोगे वैसा भरोगे। फिर वो परमात्मा बीच में कहां से आ गया? वो ब्रह्म का तो एक आवरण है जिसके अंदर जीव मात्र आप विचरण करते हो। जहां प्रेम से रहना वहां नहीं रहते हो। अगर किसी गरीब का बनना है तो उसमें टांग अड़ाते हो, फिर वहां मंदिर में घंटा हिलाते हो। बताइए परमात्मा खुश होगा? अगर किसी बहू बेटी माता का कोई कार्य सरकारी सुविधा से बन रहा है, आप उसमें टांग अड़ा रहे हो, फिर नहीं, ये नहीं बनना चाहिए। फिर वहां हनुमान जी का यहाँ लड्डू का भोग लगाते हो, बताइए हनुमान जी लेंगे? दोस्तों क्षमा करें, सत्य पर आधारित मैं सत्यवादी, हमेशा सत्य बोलता हूँ, देवस्थानधारी हूँ, इसलिए मैं कोई भेदभाव नहीं, जो सत्य पर आधारित होगा वही बताएंगे। तो दोस्तों विश्वास करिए और उस प्रभु का ध्यान करिए। ओम नमः शिवाय। जय हिंद, जय श्री राम। अपने परिवार का भी ध्यान करें। खुशियों में रंग में भंग न डालें। अपने परिवार के साथ होली मिलें। ये मत कहें कि यह फला व्यक्ति की होली है। होली सभी की होली है। इस दिन बुराइयां जली थी और उसमें से अच्छाइयां निकली थी, गले मिले थे लोग। आज प्रेम का, दिल मिले का, होली के हुड़दंग का आनंद ही कुछ और है। जय हिंद, जय श्री राम। ओम नमः शिवाय। हम आपके साथ में हैं, जहां बुलाओगे, जब याद करोगे, दौड़े चले आएंगे। ओम नमः शिवाय। हमारा टेलीकास्ट, हमारा आज का लाइव वीडियो अच्छा लगे तो जरूर आशीर्वाद दीजिए, घंटी बजाकर, और शेयर जरूर करिए। अपने सुझाव रखिए जिसके ऊपर हम समाज को उस प्रसंग के रूप से दे सकें। जो भी जैसा भी आप सत्संग चाहते हैं बोलने के लिए, हम उस पर चर्चा जरूर करेंगे। सत्य पर आधारित प्रोग्राम में हमारे साथ जुड़े रहिए। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।